इसका, ठीक है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है चीन का। क्यों? वो ममालिक जो बहुत ही गरीब है, जिसमें अर्बनाइजेशन नहीं है, शहर इतने डेवलप नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसकी बेस क्या थी? ज़राअत, एग्रीकल्चर। तो उसने कहा कि जो लोग फार्मर्स हैं, जो लोग किसान हैं, किसानों को जो हारी बने हुए हैं, उनको जो लोग जागीरदार जो रूल कर रहे हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, उनको अब क्या करना चाहिए? उनके खिलाफ तलवार उठानी चाहिए और अपने हकूक मांगने चाहिए, ठीक है, और इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी चाहिए, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या है? उन ममालिक में है जो कि क्या है? एग्रीकल्चरल मुल्क है, ठीक है। वो अफ्रीका में थे, वो एशिया में थे, वो बहुत से ममालिक में। यूरोप में उसका इम्पैक्ट नहीं गया, ठीक है। यूरोप का कोई असर नहीं हुआ यूरोप पे उस रेवोल्यूशन का, चाइनीज रेवोल्यूशन का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि यूरोप डेवलप्ड है ना, यूरोप इंडस्ट्री लगी हुई है, यूरोप पे फार्मर्स हैं ही, मतलब उस लेवल के नहीं है ना, वो मसाइल थे ही नहीं जो उधर अट्रैक्ट करते और उसको एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा, जो क्यूबा में रेवोल्यूशन आया, अगेन उसकी क्या बुनियाद है? उसकी बुनियाद एग्रीकल्चर भी है, वो मिक्स है, उसकी एग्रीकल्चर भी उसकी बुनियाद है, उसकी बुनियाद क्या है? मॉडर्न भी है, मतलब जिस तरह से रूसी रेवोल्यूशन था, ठीक है, रूसी रेवोल्यूशन की जिस तरह से मतलब हम देख रहे थे कि उसका इम्पैक्ट उसकी आइडियोलॉजी की वजह से, ठीक है, कि गुरबा दो किस्म के गरीब होते हैं, एक तो वो हैं जो किसान हैं, एक वो हैं जो शहरों में गरीब रहते हैं, जो इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, मजदूर है। मजदूर और किसान में फ़र्क पता है ना, ठीक है। हम एग्रीकल्चर में काम करने वाले को मजदूर तो नहीं कहेंगे ना, उसे किसान कहेंगे, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या? इसका ना इम्पैक्ट क्या हुआ? दो इलाकों पे सबसे ज्यादा हुआ। एक उनके अपने इलाकों पे जो साउथ अमेरिका है, बरेआज़म है ना साउथ अमेरिका, इसमें ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, एग्जैक्टली। एक और मुल्क बताया कोई, एक और बोलेविया, एक्सेलेंट, बोलेविया मुल्क, 12 के 12 याद है, एक करके पूछे, इनको पता है। तो उसका इम्पैक्ट क्या? साउथ अमेरिका पे गया और सीधा उसका इम्पैक्ट गया अफ्रीका पे, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका के कुछ ऐसे ममालिक थे जिनके मतलब मिक्स टाइप उनका भी सिस्टम चल रहा था, ठीक है, एग्रीकल्चर ज़्यादा थी, इंडस्ट्री इतनी नहीं थी, और वो भी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये है। अब ईरानी रेवोल्यूशन इन सबसे मुख्तलिफ है, उसकी बुनियाद इस्लाम पे है। उसकी बुनियाद यह है कि इस्लाम का जो निज़ाम, जो खिलाफत का जो निज़ाम, जो मतलब अभी तो शिया मुल्क है ना ईरान, ठीक है, वो उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक उन्होंने ढाला हुआ है उसको, लेकिन उसकी बुनियाद इस्लाम है कि इस्लाम के जो असूल हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो भी असूल है, उसकी बुनियाद पे हम माशरे को चलाएंगे, ठीक है। और उनका इमामत का कंसेप्ट है शिया इस्लाम में ना, ठीक है, और सुन्नी इस्लाम में खिलाफत का कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो एक और टॉपिक है, वो कभी डिस्कस करेंगे कि वो उसमें फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो इनका इम्पैक्ट क्या हुआ? अब इस्लामी देखें आप, ईरानियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट कभी रूस पे हो सकता है, वहाँ मुसलमान ही नहीं है। ईरानियन रेवोल्यूशन का असर कभी ऑस्ट्रेलिया पे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। साउथ अमेरिका में भी नहीं हो सकता। अफ्रीका में मतलब है, हम कहें कि तंजानिया पे हो जाए, तंजानिया तो मुल्क ही ईसाई मुल्क है, ठीक है, नहीं हो सकता। उसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? पाकिस्तान में। उसका इम्पैक्ट सऊदी अरेबिया में होगा, इराक में होगा, जो उसकी आइडियोलॉजी के करीब करीब है, वहाँ होनी भी चाहिए। इंडिया में तो नहीं हो सकता ना ये इम्पैक्ट, है ना, मलेशिया, इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी जो है वो उस मुआशरे की वैल्यूज़ के साथ वो कंपेटेबल नहीं है ना, ठीक है, वो उसके साथ मिलती नहीं है। बात समझ आ गया ये? अब जो थोड़ी डिटेल हो गई, लेकिन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू पीपल नो कि हाउ मेनी रेवोल्यूशंस हैव टेकन प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड, हाँ, हिस्ट्री में, क्योंकि सबसे अहम के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो रूसी इनकलाब है उसको हम देख लेते हैं कि वो आया कब है? अक्टूबर 1917, ठीक है। ये सवाल आता है, अक्टूबर 1917 में, ठीक हो गया। इस रेवोल्यूशन को एक और भी नाम दिया जाता है, ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है, BOLSHEVIK, बोल्शेविक। हाँ, 17 अक्टूबर 1917 में। इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है वैसे। हाँ, अक्टूबर रेवोल्यूशन, रूसी रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ये एक ही बात है। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है। आया नवंबर में था वो, मैंने आप लोगों को बताया था सर वो उसके बारे में कि ये क्या चक्कर है, कैलेंडर जो कैलेंडर का क्या फर्क है, ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर का।
वो चीजें क्लियर है इनकी, बस ये इसको ठीक है। रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, रेवोल्यूशन जो है ना, वो इनकलाब जो है ना 1917 में आ गया है। ठीक है, अब 1917 में हो क्या रहा है, कोई मुझे बता दे, कोई सियाना बंदा। एग्जैक्टली, जंग हो रही है ना, वर्ल्ड वॉर 1 हो रही है। ठीक है, उसके मिडिल में इनकलाब भी आ गया, वो मुल्क लड़ भी रहा है, लड़ते लड़ते उस मुल्क में इनकलाब भी आ गया। ठीक है, उसका देखे ना इम्पैक्ट कितना अजीब होगा, फौजें लड़ रही हैं और घर में इनकलाब आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि पेपर दे देंगे ये बाद में कर लेंगे पेपर। अच्छा, हम अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में बात करें, इनकलाब के बारे में, कि जो रूस में इनकलाब आया है वो अक्टूबर 1917 में आया है। ठीक है, और उसको क्या क्या नाम दिए जाते हैं? अक्टूबर रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ये अहम है बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ठीक है, वर्ड इसका ठीक हो गया। अच्छा, बोल्शेविक कहते हैं मेजॉरिटी को, माइनॉरिटी को बल्कि। ठीक है, माइनॉरिटी को, ठीक है, अक़लियत को कहते हैं। मेंशेविक एक और ग्रुप था, वो मेजॉरिटी को कहते हैं। एनीवेज, बोल्शेविक बहरहाल जो है। अच्छा, तो हम क्या देख रहे थे कि उसकी जंग चल रही है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और उसके दौरान ये इनकलाब आ गया रूस के अंदर। ठीक है, अब इनकलाब आया क्यों है? अगेन द मैन हु आस्क्ड फॉर रीजंस, है ना। तो फॉर यू देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई दिस रेवोल्यूशन टुक प्लेस। अच्छा, तो उसका सबसे जो मेन का इमीडिएट कॉज, अगेन हम इमीडिएट कॉज की बात करेंगे। उसकी इमीडिएट कॉज क्या है? वही जंग है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना, वो जंग उसकी क्या है? मेन कॉज है, इमीडिएट कॉज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए फ्रंट लाइन पे बंदे लड़ रहे हैं। ठीक है, वो लोग तमाम लोग लड़। पहले जंग ये होती है, उसको कहते हैं कंस्क्रिप्शन, मतलब एवरी एबल बॉडी वाज सपोज्ड टू फाइट इन द आर्मी। इसका मतलब क्या है? हर वो बंदा जो 16 साल का है उसको जंग लड़नी है। ये नहीं हो सकता आप गरीब है, अमीर है, छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, वो हर जगह ऐसे ही होता था। ठीक है, जंगें चल जाए तो फिर हर बंदे को फाइट करना होता है। ठीक हो गया, ये सही हो गया। तो लोगों ने कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं फाइट करने, ठीक है, लेकिन हमारे अपने घर में हमारे पास राइट्स नहीं है, हमें वोट देने का हक नहीं है, हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हमें रोटी नहीं मिल रही। अच्छा, इतना बड़ा वो मसला खड़ा हो गया। जब जंग चल रही होती है ना, सारी फूड फौजियों को जा रही होती है ना, कपड़े फौजियों को जा रहे थे, मेडिकल का सामान, और ये वो इमरजेंसी होती है ना। ठीक है, इमरजेंसी में हर चीज़ फ्रंट लाइन्स पे जा रही थी फाइट करने के लिए, क्योंकि रियासत का मेन मकसद क्या था? जंग जीतना। ठीक है, तो तमाम रिसोर्सेज या वसाइल माशरे के वो कहाँ से लग रहे हैं? जंग में। तो लोगों ने कहा कि जो पीछे रह गए हैं इनके पास तो कुछ भी नहीं है और हम जंग भी नहीं जीत रहे। ठीक है, तो क्या हुआ? लोगों ने कब्जा कर लिया हुकूमत पे। कुछ लोगों ने, एक पार्टी ने, बोल्शेविक पार्टी थी, नाम था वो बोल्शेविक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने क्या किया? दारुल हुकूमत पे कब्जा कर लिया। ठीक है, इनकलाब ऐसे ही आते हैं। इनकलाब का मतलब ही कब्जा करना होता है। इनकलाब कभी ऐसे नहीं आता कि आप कोई लॉ पास करेंगे कि आज जो है ना 4 बजे इनकलाब शुरू होने लगा, ऐसे नहीं होता। तलवार के जोर पे आता है, बंदूक के जोर पे आता है। ठीक है, जिसके पास ताकत है वो चढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह वो उन्होंने क्या कर लिया? दारुल हुकूमत पे कब्जा कर लिया। तो दारुल हुकूमत पे जब कब्जा हो गया, फिर क्या होता है? उन्होंने उसको, उस टाइम के बादशाह को, रूस के बादशाह को कहा, जिसका नाम था जार। बादशाह को क्या कहते हैं रूस में? जार, TSAR, TSAR। ठीक है, या CZAR भी होता है। ठीक है, स्पेलिंग उसके। तो जार बैठे हुए, तो उसका नाम था निकोलस, NICULOUS, निकोलस जार दूसरा। उसका पहले बाप बैठा हुआ था, उसका नाम भी निकोलस था और इसका नाम भी निकोलस था, तो इसको 2 कहते हैं। देखो, निकोलस 2 सही हो गया। अच्छा, तो आपको एक रिलेटेड एग्जांपल बताऊं, आपको नहीं भूलेगी। करबला में ना जितने लोग मरे, मतलब फाइट करते हुए, उनमें 2 अली थे। एक का नाम था अली अकबर और एक का नाम था अली असगर। छोटा और बड़ा, मतलब दोनों की वफात होगी ना वहाँ पे। ठीक है, तो वो नाम एक है, तो फिर उसको जानने के लिए किसकी बात हो रही है? एक असगर होता है, वहाँ पे अरबी में असगर अकबर हो जाता है, यहाँ 1 2 हो गया। सही हो गया, बड़ा छोटा। तो क्या हो गया?
उस वक्त बादशाह कौन बैठे हुए हैं? निकोलस जार टू, उस बंदे का नाम है। लोगों ने क्या किया, उस पार्टी ने जिसने कब्जा कर लिया हुकूमत पे, उन्होंने उसको भी पकड़ लिया। ठीक है, कि हमारे तमाम मसाइल का, जंग करने का, हमें रोटी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, और तमाम जो मसाइल हैं उसका उनका गढ़ कौन है? बादशाह है। ठीक है, उन्होंने बादशाह को पकड़ लिया और बाद में उसको फांसी लगा दी। मतलब फांसी नहीं लगाते थे वहाँ पे, रूस में गोली मारना होता है। ठीक है, किसी मुल्क में फांसी होती है किसी मुल्क में, तो उन्होंने उसको गोली मार दी। बहरहाल ये क्या है कि रेवोल्यूशन आया है, बुनियाद क्या है उसकी? इमीडिएट कॉज जंग। वसाइल तमाम लग रहे हैं जंग पे, अवाम के पास कुछ नहीं है, ना फूड है ना। देखिए पुलिस के जो यूनिट्स थे ना, वो भी फाइट करने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लोग ज्यादा से ज्यादा चाहिए। आपको जंग, देखो रियासत का सबसे मेन मकसद ये होता है। आज पाकिस्तान इंडिया की जंग लग गया, लग रहे ना, लेकिन अगर लग गई तो वी ऑल विल बी, ठीक है, कॉल्ड अप टू फाइट इन द आर्मी। जो भी है, कोई डीएसपी है, कोई क्या है, वो भी पीस भी मेंटेन करना होता है, लेकिन लिमिटेड लोग हैं। ठीक है, एक साइकोलॉजी है वैसे मुआशरे की, अगर जंग चल रही हो तो चोरियां चकारियां डकैतियां खत्म हो जाती हैं। वैसे ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टडी है। जिस मुल्क में जंग चल रही होती है वहाँ पे चोरियां चकारियां खत्म हो जाती है। क्यों? चोर होते ही कौन जो ना ये बात ठीक है, बढ़ रहे थे सर को आखिर समय नहीं ऐसा, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि अब हमारी वो इज्जत का कॉमन एनिमी जो है वो कॉमन एनिमी है। ठीक है, उसके खिलाफ अब हमें लड़ना चाहिए, ना कि हमें छोटे-छोटे काम। और चोर और डकैत की सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो ज्यादा होती है, ज्यादा ईगो उनकी हाँ, ज्यादा ईगो ज्यादा होती है। वो कहते हैं आपने मेरे साथ ये बात की, बंदा मार दिया। ठीक है ना, तो इसलिए एग्जैक्टली। तो रेवोल्यूशन आ गया, ये इसका आप देख रहे हैं। अच्छा, ये दुनिया की तारीख का एक और अहम चीज़ आप देख रहे हैं कि दुनिया की तारीख का वाहिद इनकलाब था जिसकी बुनियाद गरीब थी। ठीक है, गरीबों ने दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा किसी भी दारुल हुकूमत पे ताकत की, तलवार की जोर पे कब्जा कर लिया, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया आज के बाद हुकूमत गरीब करेगा। फ्रेंच में ऐसे नहीं था सर? नहीं, अच्छा। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया, इनकलाब है, उसमें मिडिल क्लास लोग थे। वो शॉपकीपर्स थे, दुकानदार थे, परचून वाले थे, लॉयर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, हैं, जिसको हम आजकल मिडिल क्लास या औसत तबका कहते हैं। इसलिए फ्रांसीसी इनकलाब की अगर मैं बुनियाद बताऊं, क्योंकि हमने देखा था जो फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन है रोसो, वो तो फिलासफर था। वो गरीब तो फिलासफर को पढ़ता ही नहीं है, तो जिसने पढ़ा है उसको, तो वही बंदा उसका कायल हो गया ना। हाँ, तो इसलिए ठीक है। तो गरीब जो है ना, अच्छा वो ये जो लोग इनकलाब लाने वाले हैं वो गरीब नहीं है। ठीक है, वो अच्छे खासे, मतलब अच्छे खासे पैसे वाले तो नहीं, मतलब ठीक ठाक फैमिलीज थी उनकी, लेकिन उनकी आइडियालॉजी, नजरिया क्या है कि हमने हुकूमत नहीं करनी है। ठीक है, हुकूमत गरीब ने करनी है। ठीक है, क्यों? असूल ये बताए ना क्यों। असूल ये है कि गरीब हमेशा हर माशरे में आबादी के लिहाज से ज्यादा होता है। पाकिस्तान में देखें, अमीर कितने हैं? 2% होंगे, 4%, 6%, 8%। एलीट यही होती है। ओवर 90% ऑफ द पॉपुलेशन क्या होती है? दे आर कॉल्ड ईदर मिडिल क्लास ही और पुअर पीपल। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, तो जो जमहूरियत है उसका असूल क्या है? जमहूरियत के क्या असूल है? मेजॉरिटी मस्ट रूल। मेजॉरिटी कौन है? गरीब है। तो बुनियाद क्या थी? उन्होंने कहा गरीब, क्योंकि आबादी के लिहाज से उस रूस में 97% आबादी गरीब थी, तो तब उन्होंने कहा गरीबों को रूल करना चाहिए, ये जमहूरी निज़ाम भी है। ठीक है, तो दुनिया की तारीख का वो पहला इनकलाब है जो गरीबों की किस पे आया है? इमा पे आया है, और गरीबों की प्रोटेक्शन पे आया है। ठीक हो गया। और वहाँ से हमने देखा कि उस इनकलाब के बाद रूस 30 साल के बाद सुपर पावर बन गया दुनिया की तारीख में। ठीक है, इतनी जल्दी कोई सुपर पावर नहीं बना आज तक तारीख में दुनिया की। ठीक है, 30 सालों में इनकलाब आके मुल्क सुपर पावर बन जाए। ठीक हो गया, कोल्ड वार में हम देखेंगे। ओके, तो ये समझ आ गई सर इस बात की कि रूसी इनकलाब की बुनियाद क्या है, इमीडिएट कॉज क्या है? जंग है। सर जार निकोलस टू जो है उनका बादशाह है। बोल्शेविक पीयूसी की रेवोल्यूशन कहते हैं, रशियन रेवोल्यूशन भी वही है। ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी वही है। ठीक है, बुनियाद क्या है? कम्युनिज्म उसकी बुनियाद है। कम्युनिज्म की आइडियालॉजी क्या है? गरीब बेस्ड आइडियालॉजी है, नजरिया है, गरीबों को रूल करना चाहिए। ठीक है, उसको गरीबों को वो अपनी जबान में कहते क्या है? प्रोलिटेरिएट, प्रोलिटेरिएट क्लास। ठीक है, गरीब। समझ आ गया?
बुर्जुआ क्लास वो जो अमीर अमीर होते हैं। हाँ, अमीर मिडिल क्लास या अमीर, वो जिनके पास है मीन्स वसाइल हैं। हैव और हैव नॉट की टर्म इसे बैलेंस करना। ठीक है, वो लोग जिनके पास कुछ है और वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये बता दीजिए किस आइडियोलॉजी के ऊपर है, ये थोड़ा बता दें। हाँ आइडियालॉजी, अच्छा आइडियोलॉजी के बारे में सर कह रहे हैं कि थोड़ा सी जरा ब्रीफ करें कि आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी के बेस क्या है, कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिटी आपने सुना होगा ना सब लोगों ने। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी का आइडिया ये है कि वो इलाका जहाँ पे तमाम लोगों वसाइल को जो रियासत वसाइल देती है उनको मिलजुल कर इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल हम ना एक कह देते हैं 17 ब्लॉक जहाँ में बैठे हुए हैं, ये एक कम्युनिटी कह देते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल दिस ब्लॉक एज अ कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, एवरीबडी इज यूजिंग इट ना, नोबडी ऑब्जेक्ट्स कि भाई आपने लेना है, गरीब ने लेना है, अमीर ने नहीं लेना, हर बंदा इस्तेमाल करना है, कॉमन है ना हर बंदे में, कॉमन तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्जिद है, मस्जिद का कंसेप्ट क्या है? एवरीबडी इज सपोज्ड टू गो देयर एंड प्रे फॉर देयर सिंस, है ना। अच्छा, तो वहाँ कॉमन है ना चीज, कोई ओन तो नहीं कर रहा उसको। स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, उसको ओन कौन कर रहा है? कोई भी ओन नहीं कर रहा। प्राइवेट बात नहीं कर रहे हम, कम्युनिटी में हम ओनरशिप की बात करें। ठीक है, तो कम्युनिटी का कंसेप्ट ये होता है कि कॉमन चीज, तमाम लोग जिस चीज को ओन करें, तमाम वसाइल को ओन करें, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी। ठीक है, ये निकला हुआ कम्यून से, कम्युनिज्म भी उसी से निकला हुआ नजरिया कि उनकी आइडियोलॉजी ये है कि दुनिया रियासत की बर्बाद करता है, हर मुल्क की बर्बाद करता है, दुनिया बर्बाद में। कि जी फॉर एग्जांपल रूस में इनकलाब है ना, ये जो इनकलाब है रूस में है ना पहले, उसमें ये है कि लोगों ने कहा कि ये तमाम जो ज़मीन है, तमाम पानी है, तमाम इंडस्ट्री है, जितनी कुछ भी है, तमाम जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, जो कुछ भी है, ठीक है, उनका बुनियाद क्या थी कम्युनिज्म की? उन्होंने कहा कि रूस में तमाम ये चीज़ें जो है ना आम आवाम की, एक तो दस्तरस में हूँ और आम आवाम की ही कॉमन तरीके से आम आवाम भी उसको इस्तेमाल करे, कोई ओनर ना हो उसका। ऐसे ना हो कि बहरिया टाउन में मैं नहीं जा सकता, मैं घर नहीं ले सकता और वो जो पैसे वाले वो ले सकते हैं, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो उनकी बुनियाद क्या थी? कॉमन, हर बंदे की वो चीज़ हो, प्रॉपर्टी कॉमन होगी, किसी की प्रॉपर्टी किसी की नहीं होगी। ठीक है, हाँ, हर बंदा उसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, घर बना देगी रियासत, तमाम लोग उनको दे देगी, भाई ये घर है आप रहे। खाना होगा, रियासत देगे बनाएगी। ठीक है, रियासत फूड इस्तेमाल तमाम लोगों को देगी जिसके घर के जितने बंदे हैं। ठीक है, रियासत वाला चलवा देगी। हाँ, रियासत स्कूल बनाएगी, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा, रियासत फैंटास्टिक किस्म के स्कूल बनाएगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह रियासत रोड बनाएगी, रियासत सारा वो करेंगी। ये छोटे मोटे ये जो है ना, ये दुकानें शुकानें, ये वो रियासत काम करेगी। हर बंदे की जॉब होगी, भाई एक बंदे को जॉब मिली है, जैसे आप लोग अभी वो करें लिटरेसी मोबिलाइजर के व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब। ठीक है, तो अब ये होगा कि गवर्नमेंट ने नौकरियां इशू की हैं कि जी परचून की दुकान हम लगा के देंगे, आप वहाँ बैठेंगे। हाउ ब्यूटीफुल है ना, अब आराम से बैठे। ठीक है, तो बिजनेस खत्म करना है, क्यों? उससे होगा क्या? मुनाफा तो नहीं कमाएगा ना, हुकूमत की चीज में मुनाफा थोड़ी, सर जो है बैतुल माल से मुनाफा थोड़ी कमाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आई वाज सेइंग फॉर एग्जांपल, क्योंकि इनके इदारे की बात कर रहा हूं। ठीक है, इट वाज नॉट इंटेंडेड to illicitly say something about your illicit activities, it was not intended anyhow। तो क्या है, तो वो जो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का स्कूल है, उसमें से वो प्रॉफिट थोड़ी ले रहा होता है अनटिल अनलेस वो करप्शन कर रहा हो। ठीक है, वरना तो नहीं होता। तो कम्युनिज्म की बुनियाद ये है कि आप प्रॉफिट को खत्म करेंगे, जो जितना चीज है उसको तमाम लोगों पर डिवाइड किया जाएगा। कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है ना, तमाम लोग बराबर हैं। और बराबर ये नहीं है कि तमाम लोग गरीब हैं, सारे तमाम लोग अच्छे हैं। ठीक है, तमाम लोग अच्छी जिंदगी उनको देना, ये उनकी बुनियाद थी। वो हासिल नहीं हुआ, वो गोल, वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। जितने भी कम्युनिज्म के रेवोल्यूशन आए हासिल नहीं हुआ। अब ये सुपर पावर कैसे बन गया, तरक्की कैसे करेंगे? यही तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन है ना, कि जी भी वो ऐसे कैसे हो गया। देखिए उन्होंने क्या किया, रूस ने रेवोल्यूशन के बाद तमाम उन्होंने इंडस्ट्री को
तमाम ज़मीन, एग्रीकल्चर को, ज़राअत को, तमाम जो मुल्क के रिसोर्सेज थे, लेबर फोर्स थी, तमाम था, उन्होंने प्लान बना दिया, 5 साल का प्रोग्राम दे दिया कि भाई 5 साल में हम स्टील इतना बनाएंगे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स इतना बनाएंगे। अब लीडर एक ही बैठा हुआ है, उसमें ये नहीं है कि इमरान खान कोई और गल कर रहे थे, उसके बाद नवाज शरीफ कोई और काम करता है, ठीक है। तो क्या था, एक लीडर उन्होंने चुन लिया, ठीक है, इनकलाब के बाद उसने 5 ईयर का प्लान, वैसे 5 ईयर प्लान जो चल रहे हैं ना, ये सारी, ये भी कम्युनिज्म की वजह से है, ये भी रूस में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ 5 ईयर प्लान, ठीक है, पाकिस्तान में 1955 में पहले आया था, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लान का एक सिस्टम बना दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये करना है। अब क्या था, अवाम को जब ये पता है कि यार मैंने मेहनत करनी है और रियासत ने मुझे सब कुछ देना है, मैंने सिर्फ जाकर इंडस्ट्री में काम करना है, मुझे रोटी भी मिल जाएगी, मेरे बच्चों को कपड़े भी मिल जाएंगे, मुझे खाना भी मिल जाएगा, मुझे मेरे बच्चों का पार्क भी मिल जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी फ्री है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मुझे आज़ादी भी है, बात करने की भी आज़ादी, मैं लिख भी सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ पहले क्या करना है, सुबह 9 बजे उठना है, 4 बजे तक काम करना है, उसको मैं फ्री, ठीक है, सुकून की ज़िंदगी। ये काम जब लोगों को दिया गया आसान करके, तो लोगों ने मेहनत ज़्यादा की, ठीक है। लेकिन ये उसमें हो सकता है जहाँ लोग बेईमान ना हो, बेईमान होंगे वो कहें कि यार हमारा क्या है, हमें तो वैसे रोटी रोटी मिल रही है। हाँ, लेकिन वो एक निज़ाम बनाना होता है ना, एक पूरा पुलिसिंग का निज़ाम था। अच्छा, ये भी वो टैक्सेशन की जाती थी ना कि भाई यूनिट्स दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल ये है कि जुल्करनैन जो है या एनीवन, ठीक है, कोई काम कर रहा है वो, ठीक है, इंडस्ट्री में पता चला है ये बंदा तो आया ही 11 बजे, तो उसके यूनिट्स कट जाते थे, उसको पास मिलता था कि भाई इसने एक हफ्ते में इतने घंटे काम नहीं किया, अब इसको इतनी परसेंटेज के हिसाब से चीज़ काउंट हो, और उसके बाद जो टाइम पे आता था उसको वो भी मिलता था, बोनस भी मिलते थे। हाँ, सदा जदा का निज़ाम था, ऐसा थोड़ी था कि आप जन्नत में रह रहे हो, ठीक है, पूरा एक निज़ाम था। तो लोगों ने जेन्युइनली बिलीव किया, पहले तो उन्होंने आज़ादी के लिए इतना, पहले क्या होता था रूस में, पहले तो लोग गुलाम थे, क्योंकि आप मज़ारे जो है वो 12-12, 15-15 घंटे काम करते थे, शादी उसकी मर्ज़ी से करते थे, मज़हब उसकी मर्ज़ी से रखते थे, वोट देने का हक नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब आप ये देखें, उन लोग, तमाम लोगों को आज़ादी मिल गई है कि इतने घंटे काम करो, चिल करो, रोटी भी हम देंगे, सब कुछ। तो वो तमाम जो ताकत है उन तमाम लोगों की वो इस्तेमाल हुई इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, और वो उसके गोल्स, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप स्टडी करें पहले 5 ईयर प्लान के जो गोल्स थे, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें 60 यूनिट्स बनाने थे ना 5 साल में, वो उन्हें 2.5 साल में कर लिए, ठीक है। पहला 5 ईयर प्लान पहला जो उन्होंने बनाया ना, उसके फॉर एग्जांपल आप ऐसे करें कि 30% गोल्स थे, जो उन्होंने दूसरा बनाया ना उसके 60% रखे कि यार ये तो उन्होंने 2.5 साल में ले ली, अब तो हम वेली हैं, सही है। तो इस तरह लोगों को मोटिवेट करके नजरिए की बुनियाद पर उनको इंसेंटिव दे के, उनको पैसे दे के,